श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। मालेगांव नासिक में 23 से 29 दिसंबर तक चली श्री पुण्य शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा इन 7 दिनों में बहुत सारी उपयोगी जानकारी व उपायों का वर्णन किया गया है। अगर आप उन्हें करते हैं तो इस नए साल में 2023 में कभी भी आपके घर में धन की समस्या नहीं होगी। आपके व्यापार में लगातार वृद्धि होगी और किसी भी बीमारी का आपके घर में प्रवेश नहीं होगा। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं उपायों और उपयोगी जानकारी के बारे में बताएंगे। अगर आपने ये 7 दिन की कथा नहीं सुन पाए या कोई भी एक दिन की कथा आपसे छूट गई हो तो इस वीडियो के माध्यम से आपको श्री पुण्य शिव महापुराण कथा के 7 दिनों में गुरुजी के द्वारा दी हुई सारी उपयोगी जानकारी और उपाय आपको प्राप्त हो जाएंगे और कथा का रस तत्व ग्रहण करने का पुण्य भी आपको प्राप्त हो जाएगा। वीडियो के अंत में हम आपको इस वर्ष के अंतिम शनिवार को धन प्राप्ति के लिए और मनोकामना पूर्ति तथा शीघ्र विवाह के लिए गुरुजी ने जो नए उपाय बताए हैं उसका वर्णन करेंगे तथा आपको करके भी दिखाएंगे ताकि आपको वो उपाय आसानी से समझ आए और आप उसे आसानी से करके उसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको सभी शिव महापुराण कथा की जानकारी ऐसे ही मिलती रहे। अगर आप कोई उपाय करते हैं और महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं तो वो उपाय किसी और के साथ किसी ज़रूरतमंद को बता सकते हैं या आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं ताकि आपका किया हुआ उपाय सुनकर महादेव पर विश्वास करके कोई और उन उपायों को करके लाभ प्राप्त करे, महादेव उनकी मनोकामना पूर्ण करे। अगर उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो उसका जो पुण्य होता है वो भी आपको प्राप्त होता है और आपका पाप करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गुरुजी ने श्री पुण्य शिव महापुराण कथा मालेगांव नासिक में बताया कि हमें अपने नए वर्ष की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। 2023 का शुरुआत कैसे करें। गुरुजी ने कहा कि आपको आपके नए वर्ष की शुरुआत किसी होटल में पार्टी करके नहीं, ना ही शराब पीकर करना है, बल्कि हमें अपने नए वर्ष की शुरुआत मंदिर जाकर, तीर्थ जाकर, बाबा के द्वार जाकर, महादेव के शरण में जाकर एक लोटा जल समर्पित करके करना है। आपको महादेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे महादेव, मेरा 2022 जैसा भी गया हो आपकी कृपा से गया है। जैसे मैंने 2022 में आपकी सेवा निरंतर की है उससे अधिक सेवा मैं इस वर्ष कर सकूं। इसके लिए आप अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना, हमेशा मेरे साथ रहना। साथ ही आपको 31 दिसंबर को भी आपको एक लोटा जल शिव जी पर समर्पित करना है और 1 जनवरी 2023 की शुरुआत भी आपको शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाकर करना है, जिससे साल भर शिव जी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपके जीवन को सुख, समृद्धि और संपदा से भर दें। बोलिए हर हर महादेव। गुरुजी ने जो पहली जानकारी दी है, गुरुजी ने बताया कि जब भी आप शिवलिंग पर फूल समर्पित करो तो उस फूल का पंखुड़ी वाले भाग का मुख शिवलिंग की ओर और डंडी वाले भाग का मुख आपकी ओर होना चाहिए, तभी शिव जी उस फूल को स्वीकार करते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। अगर आप ऐसे फूल चढ़ाते हैं तो शिव जी आपके घर का वातावरण भी इस फूल की तरह सुगंधित और शांत बना देते हैं। गुरुजी ने दूसरी जानकारी दी कि अगर आपके घर के पास कोई मंदिर हो तो आपको उस मंदिर में रोज 2 कदम चलकर जाना चाहिए। अगर जितने कदम चलकर आप किसी मंदिर में, कहीं भजन में, कीर्तन में या शिव महापुराण की कथा में जाते हैं तो उतना आपका पाप कटता चला जाता है। गुरुजी ने कहा कि आप मोबाइल में, व्यापार में बहुत झूठ बोलते हैं, किसी के साथ छल करते हैं, प्रपंच करते हैं, किसी को धोखा देते हैं तो आपका पाप बढ़ता है। अपने पाप को काटने के लिए आपको रोज शिव मंदिर जाना चाहिए और शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए। जब आप शिव जी के मंदिर जाते हैं तो शिव जी आपके पाप को काट देते हैं और आपको अपने शरणागति में ले लेते हैं। गुरुजी ने तीसरी जानकारी दी कि जब आप शिव मंदिर जाते हैं, शिव जी पर जल चढ़ाने जाते हैं तो यह 2 काम आपको घर आते वक्त अवश्य करना चाहिए। कौन से हैं वे 2 काम। पहला काम गुरुजी ने बताया कि जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने मंदिर जाते हैं तो आपको घर आते वक्त मंदिर से खाली लोटा लेकर घर नहीं आना चाहिए। शिव जी पर जल चढ़ाने के बाद आपको जलाधारी से जो शिव जी पर चढ़ाया हुआ जल बह के जा रहा होता है उसको अपने हाथों में लेकर उसका आचमन करना चाहिए तथा थोड़ा सा जल लोटे में लेकर घर आना
चाहिए। लोटे का बस थोड़ा सा जल कोई साधारण जल नहीं होता है। महादेव न जाने कितने कुबेर के भंडार उस थोड़े से लोटे के जल में भर देते हैं। उस जल का छींटन अगर आप अपने घर में करते हैं तो आपके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती, और अगर आपका धन कहीं गलत कामों में जा रहा होता है तो वो भी रुक जाता है और आपका धन का भंडार हमेशा भरा रहता है। घर में जल का छींटन करने के बाद उस जल का आचमन अगर परिवार के सदस्य करते हैं तो वो हमेशा स्वस्थ बने रहते हैं। साथ ही गुरु जी ने कहा कि मैं यूं ही नहीं कहता कि आप शिव जी पर जल चढ़ाओ और जलाधारी से बहने वाले जल का आचमन कर लो। जब आप शिव जी पर चढ़े जल को अपने हाथ में लेकर आचमन करते हैं, या आप किसी और मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, भगवान नारायण के मंदिर में या किसी और भी मंदिर में जब अपना हाथ फैलाकर चरणामृत और प्रसाद को अपने हाथ में लेकर उसका आचमन करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो आपके हाथ में उस चरणामृत और प्रसाद के मात्र स्पर्श हो जाने से आपके हाथों से जो दुख की लकीरें होती है वो मिटने लगती है। जो गलत और उल्टी लकीरें होती है वो सीधी और सही होने लगती है। इन गलत और उल्टी लकीरों की वजह से जो दुख कष्ट आपके जीवन में आने वाला होता है वो कटने लगता है। इसलिए गुरु जी ने कहा है कि जब भी शिव जी के मंदिर जाए, भगवान राम, भगवान कृष्ण, नारायण मंदिर या कोई भी मंदिर जाए, तो उस मंदिर में उस मंदिर का चरणामृत और प्रसाद को अपने हाथ में लेकर उसका आचमन और ग्रहण अवश्य करें। दूसरा काम जो गुरुजी ने बताया कि आपको घर आते वक्त करना है, गुरुजी ने कहा कि जब आप शिव जी पर जल चढ़ाकर उस जल को घर लेकर आते हैं तो आते वक्त आपको मंदिर के चौखट को स्पर्श करके अपने मस्तक से लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी दुख की लकीरें सुख में बदलने लगेगी और मेरे महादेव आपकी दुख की लकीरों को मिटाना प्रारंभ कर देंगे। इसके साथ ही गुरुजी ने हाथ की लकीरों के लिए कहा है कि आपको किसी को भी अपना हाथ नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि वो आपके हाथ की लकीर, आपके भाग्य की लकीर देख के बताते हैं कि आपके साथ ये होगा वो होगा। आपके हाथ की लकीर देख के जो व्यक्ति यह बता रहे हैं, क्या वो इसे बदल सकता है? नहीं ना। आपके भाग्य में जो कुछ लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। गुरुजी ने कहा कि अगर परमात्मा ने वो लिखा है तो केवल परमात्मा ही उसे काट सकते हैं, बदल सकते हैं। इसलिए गुरुजी ने अपने व्यासपीठ से कहा कि आपको किसी को भी अपना हाथ दिखाना नहीं चाहिए, बल्कि आपको अपना हाथ दिखाने के बजाय शिव जी का पूजन करना चाहिए, एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए, भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, नाम जाप मंत्र जाप करना चाहिए, क्योंकि मेरे महाकाल ही ऐसे हैं जो आपके काल को काट सकते हैं, बदल सकते हैं। गुरुजी ने कहा भी है, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। चौथी जानकारी जो गुरुजी ने दी, गुरुजी ने कहा कि अगर मैंने यह बात इससे पहले की कथाओं में भी कहा है कि आपको कितना भी दुख आए, कष्ट आए, तकलीफ आए, कितना भी लोग आपको कुछ भी बोले, आपको महादेव के मंदिर जाना नहीं छोड़ना है। आपको रोज महादेव के पास जाना है और उन्हें एक लोटा जल समर्पित करके अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात आपको अपने महादेव से कहना है, क्योंकि दुख के समय आपके पास ना तो आपका परिवार आएगा, ना आपका मायका, ना ससुराल, ना ही आपके पड़ोसी आएंगे आपके पास बार बार। अगर कोई आएगा तो वो है मेरे भोलेनाथ, जिनके द्वार पर आप रोज जाते हैं, जिन्हें आप एक लोटा जल चढ़ाते हो। सबसे रिश्ता टूट जाए चलेगा, पर महादेव से कभी भी आपका रिश्ता नहीं टूटने देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी लोग आपको भड़का ले, क्योंकि ये सब तो सांसारिक रिश्ते हैं। यहाँ आपका साथ बस इसी जन्म तक देंगे, आपका हाथ पकड़ेंगे, मृत्यु के बाद सब यहीं छूट जाएगा, यहीं रह जाएगा। लेकिन अगर आपने महादेव के साथ रिश्ता बना लिया है तो मेरे महादेव आपका हाथ मृत्यु के बाद भी थामे रहेंगे और आपको अपने धाम में ले जाएंगे। गुरुजी ने कहा कि अगर आपने शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाना कभी नहीं छोड़ा, ना ही शिव महापुराण की कथा का आनंद लेना छोड़ा, अगर आपने टीवी पर, मोबाइल पर, यूट्यूब, फेसबुक, कहीं भी वीडियो में, कहीं भी अगर आपने शिव महापुराण की कथा ध्यान से सुनी है और बाबा के प्रति आपका अटूट विश्वास है, तो गुरुजी ने कहा कि मैं इस व्यासपीठ से कह रहा हूँ कि अगले 3 महीने में आपकी मनोकामना भी पूरी हो चुकी होगी और आपका भी पत्र यहाँ रखा होगा।
बस आप शिव जी पर जल चढ़ाना मत छोड़ना। गुरुजी ने कहा कि चाहे कोई भी समस्या है, धन की समस्या हो, व्यापार की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, आपको शिव जी पर जल चढ़ाना नहीं छोड़ना है, क्योंकि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। पांचवी जानकारी गुरुजी ने दी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा धन की परेशानी हो तो आप शिव जी को एक लोटा जल के साथ एक बेलपत्री भी समर्पित करो। अगर आपको बेलपत्री नहीं मिलती है तो आप शिवलिंग पर पहले से चढ़ी बेलपत्री को ले सकते हैं और उसे साफ पानी में धोकर भी शिव जी पर समर्पित करके शिव जी से अपने धन की समस्या कह सकते हैं, तो शिव जी उसे स्वीकार कर लेते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मात्र 3 महीने ऐसा करने से निश्चित ही शिव जी आपके धन की समस्या को दूर कर देंगे। छठवीं जानकारी गुरुजी ने दी और कहा कि अगर आपको दुख मिल रही है, आपको बीमारी हो रही है, कष्ट हो रहा है, तो आप समझ लेना कि आपके पिछले जन्म का, आपके पहले का पाप कट रहा है। जब आपको आपके जीवन में सुख मिलने लगे, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, आपके परिवार में सब अच्छा हो रहा हो, बहुत अच्छे घर में आप रह रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो, एसी में रह रहे हो, बहुत अच्छे गद्दे में सो रहे हो, तो समझ लीजिए कि आपके जो पिछले जन्म में आपने जो पुण्य कमाया था वह खर्च हो रहा है, वह कट रहा है। तब आपको अपने पुण्य को फिर से बढ़ाने के लिए भगवान का भजन, कीर्तन, पूजन करना चाहिए, नाम जाप, मंत्र जाप करना चाहिए। साथ ही आपको परामर्श का काम करना चाहिए, जैसे कि किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना, किसी प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाना, किसी ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत की सामग्री उपलब्ध कराना, किसी बीमार व्यक्ति की सेवा करना, उसे औषधि प्रदान करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पुण्य फिर से बढ़ने लगता है और आपको जीवन भर ऐसे ही सुख की प्राप्ति होते रहेगी। 7वां जानकारी गुरुजी ने दिया कि श्री शिव महापुराण कथा में अपने पाप को काटने के लिए और पुण्य को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छे उपायों की जानकारी दी है, जिससे हमें बहुत ही अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। गुरुजी ने कहा कि सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है परामर्श का काम करना, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत की चीज़ें प्रदान करना, किसी बीमार व्यक्ति की सेवा करना, उसे औषधि प्रदान करना, अपने माता पिता की सेवा करना। ये करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है वो सबसे बड़ी होती है। इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ भी नहीं हो सकता है। जब आप परामर्श का कार्य करते हैं, जब आप अपने बारे में सोचना छोड़ के दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो उसी वक्त से भगवान मेरे भोलेनाथ भी आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों को खुशी दे रहा हो, दूसरों को सुख प्रदान कर रहा हो, दूसरों की मदद कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को महादेव कैसे दुख दे सकते हैं। महादेव स्वयं उसके सारे दुख काट देते हैं और उसे सुख प्रदान करते हैं। उसकी मदद, उसकी ज़रूरतें पूरी स्वयं मेरे महादेव, मेरे महाकाल करते हैं। दूसरा गुरुजी ने कहा कि अगर आप शिव जी के मंदिर जाते हैं तो अगर शिव जी पर बहुत सारी बेलपत्रियां चढ़ी होती हैं तो आप उस बेलपत्री को उठाकर घर लेकर आइए और उस बेलपत्री को सुखाकर पीस लें और उसका पाउडर बना लें। उसका पाउडर कुछ आप अपने पास रख सकते हैं, बाकी बेलपत्री के पाउडर का आप छोटी छोटी पुड़िया बना लें और उसे ज़रूरतमंद लोगों में बांट दें जिसे उसकी आवश्यकता हो, क्योंकि हर किसी को बेलपत्री नहीं मिल पाती है, कुछ लोग नहीं जा पाते हैं मंदिर। गुरुजी ने कहा कि बेलपत्री कोई साधारण पत्ती नहीं होती है। शिवजी पर चढ़ी बेलपत्री शुगर, बीपी, गठान तथा अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों के लिए रामबाण औषधि होती है। अगर आप डॉक्टर की दी हुई दवाई ले रहे हैं तो आप उसे लेते हुए अगर आप शिवजी पर चढ़ी हुई बेलपत्री रूपी औषधि को खाते हैं तो कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कष्ट हो, महादेव उसे काट देते हैं और आपको स्वस्थ कर देते हैं। अगर आपके बांटे हुए बेलपत्री के पाउडर से किसी का भला होता है, कोई स्वस्थ होता है, तो उसका पुण्य आपको प्राप्त होता है। जितना वह व्यक्ति आपको आशीर्वाद देता है उतना ही आपका पाप कटता चला जाता है और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है।
तीसरा जो गुरुजी ने कहा कि अगर आप पशुपति व्रत नहीं कर रहे हैं तो आप सोमवार को शाम को मंदिर जाइए। वहाँ जितने भी व्यक्ति पशुपति व्रत करके अपने प्रसाद का 2 हिस्सा मंदिर में छोड़कर गए हैं, उन प्रसाद के हिस्सों को आप एकत्र कर ले और उसका अलग अलग पुड़िया बना ले। उसे जरूरतमंद गरीब, भूखे तथा साधारण लोगों में उसका वितरण कर दें। इससे भी आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। किसी भूखे को भोजन कराना, जरूरतमंद को देना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। जितना वो आपको आशीर्वाद देते, जितना उनका पेट भरता है, उतना ही आपको पुण्य बढ़ता जाता है और आपका पाप कटता चला जाता है। चौथा उपाय गुरुजी ने पुण्य बढ़ाने का बताया है कि जब आप शिव जी के मंदिर जाएं, जब आप शिव जी का पूजन करने जाएं तो आप वहां मंदिर में एक माचिस की डिब्बी वहां छोड़कर आइए। गुरुजी ने कहा कि जब कोई व्यक्ति आपके माचिस का प्रयोग करके शिव जी के लिए दीपक प्रज्वलित करता है या अगरबत्ती लगाता है तो उसके दीपक और अगरबत्ती लगाने का पुण्य आपको प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति से ज़्यादा पुण्य आपको प्राप्त होता है, क्योंकि उस दीपक को जलाने के लिए आपके माचिस का प्रयोग किया गया है। साथ ही गुरुजी ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि आप मुझे पुण्य कमाना है करके माचिस शिवलिंग के ऊपर ही छोड़ दो या उसके नीचे रख दो। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसे में आपको पुण्य प्राप्त नहीं होगा। आपको वह माचिस मंदिर के कोने में रखना है या फिर आप उस माचिस को पंडित जी को दे दो और उन्हें बता दो कि मैं यह माचिस यहाँ रख के जा रही हूँ। अगर किसी को दीपक प्रज्वलित करने के लिए या अगरबत्ती लगाने के लिए अगर किस माचिस की ज़रूरत हो तो आप उसे यह माचिस दे देना, जिससे उनके अगरबत्ती और दीपक शिव के लिए प्रज्वलित करने का फल आपको प्राप्त होगा, उसका पुण्य आपको प्राप्त होगा। और जिस प्रकार आपने किसी व्यक्ति को उसकी दीपक प्रज्वलित करने के लिए, प्रकाश करने के लिए अपने माचिस दी है, वैसे ही मेरे महादेव भी आप घर को दीपक की प्रकाश की तरह सुख और शांति के प्रकाश से प्रकाशित कर देंगे। अब आप जब भी मंदिर जाएं तो एक माचिस वहाँ छोड़कर जरूर आएं। पांचवा पुण्य का काम गुरुजी ने बताया है वह है पेड़ लगाना। लेकिन पेड़ लगाने का मतलब यह नहीं है कि आप 10-15 पेड़ लगा दिए और फिर आ गए और फिर उसे मुड़ के कभी देखा भी नहीं और उसे गाय बकरी खा गए। नहीं, ऐसे पेड़ लगाने से आपको पुण्य नहीं मिलेगा। अगर आप 10-15 पेड़ लगाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उन्हें पानी देते हैं, उनके चारों तरफ कांटों का घेरा लगाते हैं, उसकी पूरी देखरेख करते हैं, तो ऐसे में अगर आपका एक पेड़ भी बड़ा हो जाता है, उसका लाभ पशु पक्षियों को, मनुष्यों को मिलता है, तो उसका पुण्य आपको प्राप्त होता है। जब तक आपके पेड़ से लोगों का लाभ होता रहेगा तब तक आपको पुण्य की प्राप्ति होती रहेगी। इसलिए आपको अपने जीवन में कम से कम एक बेलपत्री का पेड़ तो अवश्य लगाना चाहिए, जिसका पुण्य आपको आपके जीवन भर तथा जीवन के बाद भी मिले। इसके बाद शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने 8वीं जानकारी दी कि शरीर से पुण्य कमाने और आत्मा से पुण्य कमाने में अंतर होता है। गुरुजी ने बताया कि कई माताएं, कई बहनें शादी ब्याह में जाती हैं तो वहाँ बहुत काम करती है, खूब काम करती है, लेकिन अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती है, जलती रहती हैं, किसी की निंदा करते रहती हैं। लोगों को सिर्फ तो उनका काम ही दिखता है। वो कहने लगती हैं कि इन्होंने इनकी कितनी मदद की, कितना काम कर रही हैं, लेकिन उनके मन को वो नहीं देख पाते हैं। ऐसे करके तो आप शरीर से पुण्य कमा लेते हैं पर आत्मा से नहीं। ऐसे पुण्य का कोई मतलब नहीं होता। गुरुजी ने कहा कि आप शरीर से पुण्य कमाओ चाहे ना कमाओ, पर आपको आत्मा से पुण्य अवश्य कमाना चाहिए। 9वीं जानकारी गुरुजी ने दी कि जिस प्रकार सूखी लकड़ियों के साथ गीली लकड़ियां भी जल जाती है, वैसे ही अगर भजन कीर्तन मंत्र जाप, भगवान की आराधना, परामर्श का काम करने वाले व्यक्ति के संगत में अगर झूठ बोलने वाला व्यक्ति, छल करने वाला, प्रपंच करने वाला व्यक्ति आ जाता है और वह उसके संगत में मंदिर जाने लग जाता है, तो मेरे महादेव उसे भी अपने शरण में ले लेते हैं और उसे भी सुख प्रदान कर देते हैं। जिस प्रकार गड्ढे में, कीचड़ में या कचरे में गिरे बच्चे को लोग निकाल तो देते हैं, लेकिन उसका कपड़े का कीचड़ साफ नहीं करते और उस कीचड़ के कारण उसे अपने गले से नहीं लगाते, लेकिन जब वह बच्चा अपने घर जाता है तो उसके माता पिता उसे तुरंत गले से लगा लेते हैं। उन्हें कपड़े का कीचड़ नहीं दिखता है तो केवल अपना बच्चा। उसी प्रकार आप कितने भी पाप में लिप्त हो, कितने भी झूठ बोले हो, कितने भी प्रपंच किए हो, छल किए हो, लेकिन जब आप सब कुछ छोड़कर महादेव के
शरण में जाते हैं तो मेरे महादेव भी आपको अपने गले से लगा लेते हैं और आपको अपनी शरण में ले लेते हैं। 10वीं जानकारी जो गुरुजी ने श्री पुण्य शिव महापुराण की कथा में दी वो है, अगर आप काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, आपके पास 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है, अगर आपके पास शिव जी पर जल चढ़ाने का समय नहीं है तो आप शिव जी पर एक बेलपत्र चढ़ा दो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो एक फूल ही चढ़ा दो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो मंदिर के शिखर का दर्शन कर लो। अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है तो आप मंदिर के चौखट का दर्शन कर लो। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो जिस रास्ते में शिव जी का मंदिर है उस रास्ते से अगर आप शिव जी के मंदिर के सामने से निकल ही जाते हैं तो उतने ही मात्र से शिव जी आपकी सारी मनोकामना पूरी कर देते हैं। 11वीं जानकारी गुरुजी ने दी कि अगर आप किसी वजह से मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप मंदिर से आते हुए किसी व्यक्ति, अगर आपके पड़ोसी ही मंदिर से आ रहे हैं तो उनके मुख का आप दर्शन कर लेते हैं तो आपको भी मंदिर जाने का पुण्य प्राप्त हो जाता है, शिव जी की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। गुरुजी ने कहा कि अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो आप किसी एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति के मुख का दर्शन एकादशी व्रत वाले दिन कर लेते हैं तो उनके मुख के दर्शन मात्र से आपको एकादशी व्रत का सारा पुण्य प्राप्त हो जाता है। गुरुजी ने अपने व्यासपीठ से कहा कि अगर आप किसी मंत्र जाप करने वाले व्यक्ति के मुख का दर्शन कर लेते हैं तो मात्र उनके मुख का दर्शन करने से आपको 1000 अश्वमेध यज्ञ कराने का फल, उसका पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है। 12वीं जानकारी गुरुजी ने रुद्राक्ष के बारे में दी। गुरुजी ने कहा कि कई लोग पूछते हैं कि क्या रुद्राक्ष धारण करने के लिए हमें गुरु मंत्र लेनी चाहिए, क्या हमें गुरु दक्षिणा लेनी चाहिए। तो गुरुजी ने अपने व्यासपीठ से कहा कि आप शिव जी के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके भी रुद्राक्ष को ग्रहण कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि महादेव ने आपको गुरु मंत्र दे दिया और आपके रुद्राक्ष को स्वीकार कर लिया। और अगर आप चाहो तो गुरु के पास बैठकर उनका नमन कर अपने सामर्थ्य अनुसार गुरु दक्षिणा देकर आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। साथ ही गुरुजी ने कहा कि रुद्राक्ष हमें 2 चीज़ें प्रदान करता है। पहला, उत्तम स्वास्थ्य है, अर्थात अगर आप गले में रुद्राक्ष धारण करते हैं तो यह आपके हार्ट को कभी भी कमज़ोर नहीं होने देता है तथा हार्ट को हमेशा अच्छा चलाता रहता है, उसको हमेशा स्वस्थ बनाए रखता है। दूसरा, गुरुजी ने बताया कि रुद्राक्ष हमारे विल पावर को मजबूत कर देता है। अगर आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, यदि आप 3-4 निर्णयों के बीच में उलझे हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा निर्णय सही है, तो आपको एक रुद्राक्ष लेना है। रुद्राक्ष को एक जल के कलश में डालना है और उसे डुबोकर निकाल लेना है और इस रुद्राक्ष वाले जल को आपको शिव जी पर समर्पित करके उसका थोड़ा सा जल प्राप्त करना है, उसका आचमन करना है और उसे पीकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। आप चाहे तो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव किसी भी पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का जाप कर सकती हैं। थोड़ी देर तक मंत्र जाप करने से आपका मन स्थिर हो जाएगा और आप सही निर्णय लेने के लिए सक्षम हो जाएंगे और इसके बाद आप जो भी निर्णय लेंगे उसका वो सही ही होगा, क्योंकि उस निर्णय में महादेव का निर्णय भी शामिल होगा। रुद्राक्ष को लेकर गुरुजी ने एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है। अपने पहले की कथाओं में गुरुजी ने बताया था कि 16 से 22 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव होगा जो 2023 में होगा। ये जो रुद्राक्ष महोत्सव होगा वो अंतिम होगा, इसके बाद कोई भी रुद्राक्ष महोत्सव नहीं होगा। लेकिन श्री पुण्य शिव महापुराण की कथा मालेगांव नासिक में गुरुजी ने बहुत ही बड़ी खुशखबरी देते हुए कहा कि अभी जो रुद्राक्ष महोत्सव फरवरी 2023 में होने वाला है कुबेरेश्वर धाम सीहोर में, उसके बाद 2 से 3 साल बाद फिर से रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उसमें फिर से रुद्राक्ष का वितरण किया जाएगा और आप फिर से रुद्राक्ष प्राप्त कर पाएंगे। 13वीं जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि अगर आप शिव महापुराण की कथा को कुछ महीनों से निरंतर सुन रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हमने श्री मां नर्मदा शिव महापुराण कथा में बताया था कि कुबेरेश्वर धाम सीहोर में जल की कमी हो गई है, तो वहाँ किसी अज्ञात व्यक्ति ने आकर बोर करवाया था जिससे बहुत पानी निकला था और पानी की समस्या दूर हो गई थी। तो गुरुजी ने कहा कि हमें आज ही पता चला है कि वो अज्ञात व्यक्ति कोई और नहीं, मालेगांव नासिक में श्री पुण्य शिव
महापुराण की कथा करवाने वाले यजमान जी की धर्मपत्नी जी हैं। इसकी जानकारी हमें पहले नहीं थी। अभी जब टीवी पर कुबेरेश्वर धाम के समिति के सदस्यों ने टीवी पर यजमान जी की धर्मपत्नी को देखा तो वो पहचान लिए कि इन्होंने ही कुबेरेश्वर धाम आकर बोर करवाया था और अपनी पहचान, अपना नाम नहीं बताया। तो उन सदस्यों ने हमें इसकी सूचना आज ही दी। 14वीं जानकारी गुरुजी ने दी कि 30, 31 और 1 तक कुबेरेश्वर धाम सीहोर में खिचड़ी महोत्सव मनाया जा रहा है। अर्थात ये 3 दिन कुबेरेश्वर धाम में सिर्फ खिचड़ी ही बनेगी। आप भी कुबेरेश्वर धाम जाकर खिचड़ी महोत्सव में शामिल हो सकते हैं। 15वीं जानकारी गुरुजी ने दी, कहा कि मैंने अपने पिछले की कथाओं में कहा है कि अगरबत्ती लगाना चाहिए, तो इससे कई लोगों को बहुत दिक्कत हो गई और कहने लगे कि किस पुराण में, किस वेद में लिखा है कि अगरबत्ती लगाना चाहिए। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि ऐसे बोलने वाले अधर्मी मात्र सनातन धर्म को तोड़ना चाहते हैं। अगरबत्ती में बांस होता है कह कर उनसे घर में, मंदिर में अगरबत्ती लगवाना छुड़वाना चाहते हैं और वे उनसे मोमबत्ती जलवाना चाहते हैं। गुरुजी ने बताया कि घर में, मंदिर में अगरबत्ती लगाने से आपके पाप दूर हो जाते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छा उदाहरण भी दिए और कहा कि जिस प्रकार मच्छर अगरबत्ती लगाने से सारे मच्छर दूर भाग जाते हैं, उसी तरह आप भगवान के पास अगरबत्ती लगाते हैं तो भगवान आपके सारे पाप, सारे दुख, सारे नेगेटिव एनर्जी को दूर भगा देते हैं और आपके वातावरण को शुद्ध कर देते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि कितनी अगरबत्ती लगाना चाहिए, 2, 3 या 4 अगरबत्ती लगाने का क्या अर्थ होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में दिए हुए वीडियो के लिंक पर जाकर उसे देख सकते हैं और सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 16वीं जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि मैं अपने व्यासपीठ से जो भी उपाय बताता हूँ, बेलपत्री का, धतूरा, काली मिर्च, अक्षत का जो भी उपाय बताता हूँ, उसका वर्णन स्कंद पुराण में, गर्ग संहिता में, देवी संहिता में, शिव महापुराण में आपको देखने को मिल जाएगा। शिव महापुराण पढ़ने से आपको सभी की जानकारी मिल जाएगी। गुरुजी ने कहा कि हम कोई भी उपाय अपने मन से नहीं बताते हैं, उन सब का वर्णन पुराणों में दिया हुआ है। 17वीं जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि कई लोग हमारी भी निंदा करते हैं। सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमारे बारे में कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, लिखते ही रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए गुरुजी ने कहा कि हम यह सोचते हैं कि यह हमारे पिछले जन्म का, पहले का जो पाप होंगे वो पाप इन लोगों की निंदा करने से कट रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि जब आपकी कोई निंदा करे, जब कोई आपकी बुराई करे, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका पाप कट रहा है। आपने जो पिछले जन्म में जो पाप किए होंगे वो इनके निंदा करने से कट रहा है। 18वीं जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि आज तक जितने भी जगह शिव महापुराण की कथा हुई है, उनमें आज तक इतने भक्त कहीं नहीं आए। कहीं 4 लाख, कहीं 5 लाख, कहीं 7 लाख भक्त आए, पर मालेगांव नासिक के पावनधरा में 11 लाख भक्त श्री पूर्ण शिव महापुराण की कथा को सुनने आए, उसका रसतत्व ग्रहण करने आए। गुरुजी ने कहा कि मालेगांव वालों के घर में सचमुच ही माल भरा है, उनके हृदय में सचमुच ही भक्ति का माल भरा हुआ है। 19वीं जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि एक भक्त हमारी गाड़ी में अपना पत्र छोड़ के चला गया था। जब उन्होंने वो पत्र देखा तो वो उसका उत्तर उसे नहीं दे पाए क्योंकि वो उस समय वहाँ नहीं था। तो गुरुजी ने कथा में उसके पत्र का जवाब दिया। गुरुजी ने बताया कि उस पत्र में लिखा था कि हमारे मालेगांव में इतने बड़े बड़े महाराज आते हैं, कितनी ज्ञान की बातें करके जाते हैं, लेकिन आप तो हमेशा सिर्फ सास और बहू की बातें ही करते रहते हैं। तो इस पर गुरुजी ने उसे उत्तर दिया कि आपके घर में जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं, विशाल बर्तन होते हैं, क्या आप उन बर्तनों का उपयोग रोज भोजन बनाने के लिए करते हैं? नहीं ना, आप रोज छोटे छोटे बर्तनों का प्रयोग करके ही भोजन बनाते हैं। उसी तरह सास और बहू भी घर की छोटी और मजबूत इकाई है। इसलिए हम शिव महापुराण की बड़ी बड़ी बातों को इन्हीं सास बहू की छोटे छोटे उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको वो बातें अच्छे से याद रहे, अच्छे से समझ आ सके और आप उन्हें अपने जीवन में उतार सके।
20वीं जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया कि कुबेरेश्वर धाम में अभी मंदिर बना भी नहीं है, पर अभी भी भरी की भरी ट्रेन सीहोर में खाली हो रही है। लोग कुबेरेश्वर धाम नए वर्ष नए साल मनाने आ रहे हैं। कुबेरेश्वर धाम आकर अपने मन की बात महादेव से कह रहे हैं। कंकर शंकर का पूजन करते हैं और महादेव भी उनकी बात सुनते हैं, क्योंकि लोगों में भक्ति भाव अधिक है। गुरुजी ने कहा कि आप कुबेरेश्वर धाम में आकर देखिए, रोज 50 से 60 हजार लोग भोजन ग्रहण करते हैं। अगर आपने कुबेरेश्वर धाम में 1 रुपये भी दान दिया है तो आप वहां आकर देखिए आपके पैसे का सही उपयोग हो रहा है कि नहीं। अंतिम जानकारी गुरुजी ने दी कि इसके बाद की कथा छत्तीसगढ़ के पावनधरा में होगी, जो कि कोकड़ी गांव जिला बलौदा बाजार में 2 जनवरी से 9 जनवरी 2023 तक होगी। जिस शिव महापुराण कथा का नाम श्री आशुतोष शिव महापुराण की कथा होगी। इस कथा में हमें भगवान शिव के आशुतोष स्वरूप बेलपत्री की डंडी का महत्व, जलाधारी जिस खूंटे में टंगी होती है उस खूंटे का महत्व, माँ अपने बच्चों के लिए जो झूला बांधती है उसके डोरी का महत्व, बेलपत्री की माला कैसे तैयार की जाती है, शिव जी की जो माला होती है उसके डोरी का महत्व, और साथ ही शिव जी के माला में सुई का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। इन सब की जानकारी हमें 2 जनवरी 2023 से शुरू होने वाले श्री आशुतोष शिव महापुराण की कथा में मिलेगी। अब हम श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा श्री पुण्य शिव महापुराण की कथा में जो उपाय बताए गए हैं उसका वर्णन करेंगे। पहला उपाय गुरुजी ने धन प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बताए हैं। इसके लिए आपको इस वर्ष के अंतिम शनिवार को 31 दिसंबर को शनिवार को प्रदोष काल के समय आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे आपको लंबी बाती का घी का दिया लगाना है। मात्र इतना करने से माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा। यदि आपका धन गलत जगह जा रहा होगा तो वह रुकेगा। आपके घर में धन संपदा की वृद्धि होगी, क्योंकि शनिवार को प्रदोष काल के समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी का निवास होता है और भगवान शिव ने माता लक्ष्मी से कहा है कि हे लक्ष्मी, अगर शनिवार के दिन प्रदोष काल के समय अगर कोई भी व्यक्ति बेलपत्री के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाता है तो आप उसके घर लक्ष्मी की कमी कभी मत होने देना और उसके घर को धन संपदा से भर देना। दूसरा उपाय जो गुरुजी ने बताए हैं वो है मनोकामना पूर्ति के लिए हमें जल कैसे चढ़ाना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि लोग सीधा शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ा देते हैं और फिर कहते हैं कि गुरुजी हमने जल चढ़ाया लेकिन हमारी मनोकामना तो पूरी ही नहीं हुई, शिवजी ने हमारे जल को स्वीकार नहीं किया। तो गुरुजी ने कहा कि मनोकामना पूर्ति के लिए जल चढ़ाने का भी एक तरीका होता है। गुरुजी ने बताया कि मनोकामना पूर्ति के लिए जल कैसे चढ़ाना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि जब आप शिवजी पर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो आपको सबसे पहले शिवलिंग के जलाधारी के दाएं तरफ श्री गणेश जी के स्थान पर जल चढ़ाना है। फिर आपको जलाधारी के बाएं तरफ श्री कार्तिकेय जी महाराज के स्थान पर जल चढ़ाना है। फिर तीसरा आपको जलाधारी के बीच में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां जल समर्पित करना है। फिर आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर और अंत में आपको शिवलिंग के ऊपर पूरा जल समर्पित कर देना है। अगर आप इस तरीके से जल चढ़ाते हैं तो शिव जी आपके जल को स्वीकार करते हैं और आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जल चढ़ाने के बाद आपको अपना हाथ फैलाकर शिव जी के सामने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है, अपनी मनोकामना कहना है और फिर अंत में एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। मात्र इतना कर देने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। महादेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। इसके बाद गुरुजी ने जिन बेटा बेटियों की शादी नहीं हो रही है, जिनकी आयु 30 वर्ष 32 वर्ष 34 वर्ष या उससे ज़्यादा हो गई है, उन्हें शीघ्र विवाह हेतु शिव जी पर कैसे जल चढ़ाना चाहिए उसके बारे में बताया। गुरुजी ने कहा कि जब आप मंदिर शिव जी पर जल चढ़ाने जाए तो आपको सबसे पहले जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर यानी जलाधारी के बीच में जल चढ़ाना है। फिर उसके बाद आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और अंत में आपको फिर से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर पूरे जल को समर्पित कर देना है। ऐसा आपको 3 महीने तक जल चढ़ाना है। अगर आप यह उपाय 3 महीने तक करते हैं तो निश्चित ही महादेव 3 महीने के अंदर आपके लिए सबसे अच्छे रिश्ते, सबसे अच्छा लड़का लड़की से करवा देते हैं। शीघ्र विवाह के लिए गुरुजी ने यह बिल्कुल ही नया उपाय बताए हैं। आप जरूर ही ये उपाय करके देखें।
ये थी मालेगांव नासिक में 23 से 29 दिसंबर तक चली श्री पूर्ण शिव महापुराण की संपूर्ण जानकारी। अगर आपने 7 दिनों की कथा नहीं सुन पाए थे या छूट गई थी तो आपको इस वीडियो से पूरी जानकारी, 7 दिनों की पूरी जानकारी जो गुरुजी ने दिए हैं आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने परिवार वालों के साथ, अन्य भक्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हर हर महादेव।